रिसर्च की कोशिश है कि वो खुद को और अपनी फैमिली को कैसे इन्फेक्शन से महफूज रखे। इस सिलसिले में जहाँ बहुत सारी हेल्थ गाइडलाइंस हैं, वहीं यूनानी मेडिसिन की हेल्थ के बारे में कुछ बेसिक शॉर्ट टिप्स हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं। आज आपके सामने पेश खिदमत है। हम आज बात करेंगे कि असबाब सित्ता ज़रूरिया, जो कि यूनानी के वो बेसिक टिप्स हैं जो सेहत के मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी हैं, और बीमारियों से बचाव में इनका क्या रोल है और कैसे इनमें चेंजेस करके हम अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। ये 6 बुनियादी उसूल हैं जिन्हें असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। 6 वेरी एसेंशियल थिंग्स टू मेंटेन हेल्दी लाइफ। इसमें पहली चीज़ है हवा। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उनका सेहतमंद होना ज़रूरी है, साफ और क्लीन होना ज़रूरी है। और अगर इसमें कोई तब्दीली हो गई है तो वबा के ज़माने में उसे कैसे चेंज किया जाए। दूसरी चीज़ है वाटर एंड एडिबल्स, माकूल और मशरूब। जो चीज़ें हम खाते हैं और पीते हैं उन्हें कैसे सही रखा जाए और जो कि हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में हेल्प करें। तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज एंड फिजिकल रेस्ट, हरकत और सुकून बदनी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरकत और सुकून नफसानी, फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज एंड मेंटल रेस्ट। इसमें गुड इमोशंस भी आ जाते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सोना और जागना, नींद बेदारी, इसका नॉर्मल होना जरूरी है। और छठी अहम बात है इस्तिफराग और इत्तिबा से, जो बॉडी में मॉर्बिड मटेरियल्स होते हैं उनका बॉडी से निकलते रहना, और जो बॉडी के लिए एसेंशियल थिंग्स हैं उसे कैसे मेंटेन रखना। इन सभी की डिटेल में डिस्कशन हम आगे करेंगे। पहली चीज है हवा। हवा के ज़माने में हम हवा को कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से हमारे लिए हेल्दी हो सकती है। इसमें पहला टिप है, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उस हवा को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, जैसे लोबान है, काफूर है और सुंगरूस है। ये वो यूनानी दवाएं हैं जिनकी धुनी देने से वबा के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमारी बहुत हद तक बैक्टीरिया से और बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाव, हमारी हिफाजत हो सकती है। दूसरी चीज़ है सिरका, जिसे हम विनेगार कहते हैं, उसका घरों में छिड़काव करना। ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत आसान है। घरों में जो मसाले होते हैं जिसमें लौंग, इलायची, जायफल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनका सूंघना ये भी बहुत हद तक बीमारियों से बचाव के लिए और बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा है। और खुशबू जैसे गुलाब का इस्तेमाल करना भी इसमें मुफीद है। इन चीज़ों में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और जो रूट ऑफ एंट्री होती है आमतौर से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, वो नोज और माउथ आमतौर से होती है। तो इन चीज़ों की स्मेल करना, इन चीज़ों का सूंघना बीमारियों से बचाव के लिए और माइक्रोब से बचने के लिए बेहतर हो सकता है। जो चीज़ें हम खाते पीते हैं, डाइट और पीने वाली चीज़ें, उनके अंदर क्या तब्दीली की जा सकती है। उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात है जौ का पानी का इस्तेमाल। एपिडेमिक के ज़माने में किसी भी वबा से बचने के लिए या किसी भी फीवर के ट्रीटमेंट के लिए ये हमारा डाइटरी ट्रीटमेंट है। 10 ग्राम जौ को 100 से 200 ml पानी में हल्की आंच पर 20 मिनट तक हम गर्म करें और रोजाना इसका इस्तेमाल करना सभी किस्म के बुखारों में मुफीद होता है। ये एक हमारी ग़िज़ा है जो आसानी के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी चीज़ है खट्टी चीज़ें, जैसे विनेगार है, लेमन है, अचार है, इनका फूड में इस्तेमाल करना, डेली डाइट में इसको ऐड करना मुफीद हो सकता है। आजकल हम सब विटामिन सी का तस्करा सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ये नेचुरल विटामिन सी कंटेनिंग डाइट्स हैं, इन्हें हम लें, ये बहुत मुफीद हैं हमारे लिए। गर्म पानी का इस्तेमाल खासतौर से वो चाय जो अदरक, लीमू और इलायची वगैरह जो काली मिर्च के साथ बनाई गई हो, 100 से 200 ml डेली का इसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद हो सकता है। घी का इस्तेमाल वबा के ज़माने में यूनानी फिजिशियंस ने रिकमेंड किया है, खासतौर से काऊ घी 10 से 20 ml रोजाना देना प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन में हेल्पफुल है।
काऊ घी के इंटरनल यूज के साथ साथ एक्सटर्नल यूज को भी रिकमेंड किया गया है, और इसी तरह रोगन जैतून ऑलिव ऑयल को भी रिकमेंड किया गया है। एक बड़ी अहम बात यह है कि हम अपनी ग़िज़ा को वबा के ज़माने में और किसी इन्फेक्शन के फैलाव के ज़माने में जितना हो सके अपनी आदत से कम कर दें। इससे बहुत हद तक हमारी बॉडी में हेल्थ मेंटेन रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ग़िज़ाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल रिकमेंड किया गया है। अगर इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इनमें बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और एंटीवायरल मैकेनिज्म इसमें होता है और इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये मुफीद साबित हो सकती है। इसमें हनी, कलौंजी और तीसरी चीज़ है हींग। ये चीज़ें घरों में अवेलेबल होती हैं, बाज़ारों में आसानी से मिल जाती हैं और इसका इस्तेमाल हम अपने खाने में कर सकते हैं। हींग बहुत सारे मसाले जात में पड़ता है। कलौंजी को मसालों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका पाउडर छिड़क करके भी खानों में खाया जा सकता है। रोटी के आटों में उसको गूंदा जा सकता है। बहुत सारे लोग रोटी में कलौंजी डाल करके रोटी भी बनाया करते हैं। तो इस तरह से ये तदाबीर हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं। तिर्याक अरबा या तिर्याक वबाई खाने में हम अगर इस्तेमाल करें हर तीसरे दिन, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जहाँ हम ग़िज़ाएँ लें उसी के साथ साथ कुछ परहेज़ भी हैं, जिसका यहाँ तज़किरा है, जिसमें पहली चीज़ है स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक हम बिल्कुल कम कर दें, बंद कर दें और इसी तरह ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी तर्क कर दें। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हरकत सुकून बदनी, फिजिकल एक्टिविटीज एंड फिजिकल रेस्ट, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, स्पेशली मॉर्निंग वॉक हमारे लिए हेल्पफुल है। इससे कई फायदे हैं, जैसे वेट, बॉडी का वेट और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब पर इसका मॉर्निंग एक्सरसाइज का और लाइट एक्सरसाइज का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इन्फेक्शन हो रहा है और ये चीज़ें साथ में हैं, तो इस बात का चांस होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो और मोर्टेलिटी के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज के जरिए से इसे कंट्रोल कर लें तो हमारे लिए प्रिवेंशन के लिए बेहतर है। ये एक्सरसाइज न सिर्फ बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बूस्ट करती हैं बल्कि इम्यून फंक्शन को भी इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ ख्याल रहे कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा हेवी फिजिकल एक्टिविटी से भी हिफाजत करना और इससे बचना ज़रूरी है। अपनी बॉडी को मुनासिब आराम देना भी ज़रूरी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड इमोशंस एंड मेंटल रेस्ट, हरकत और सुकून नफसानी। हमें हमेशा होपफुल और पुरसुकून रहना चाहिए। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तामीरी सोच अपने अंदर पैदा करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए। इसी तरह खुश रहने की आदत डालना, ज़्यादा सोचने से बचना और किसी भी बड़े प्रॉब्लम को देख करके पैनिक होना या डिप्रेस हो जाना या एफरेड होना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे महफूज रहना हमें बीमारियों से बचाव में हेल्पफुल है। जहाँ एजेंट्स फिजिकल एजेंट्स बॉडी को डैमेज करते हैं, वही मेंटल एजेंट्स हैं और मेंटल फंक्शंस हैं, अगर ये डिरेंज हो जाए तो इससे भी हमारी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है और इम्यून सिस्टम इससे भी वीक होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडरेट स्लीप। नौम और यकजा कहते हैं। नौम का मतलब है कि सोना और यकजा मतलब मीनिंग है जागना। तो हम बहुत ज़्यादा सोने से और बहुत ज़्यादा जागने से परहेज करें। मॉडरेट स्लीप जो यूजुअली 6 to 8 आवर्स या इसकी भी जो आदत हो उस एतबार से लें, और प्रेफरेबली एट नाइट। ये नेचुरल तरीका है कि रात में सोने की आदत बनाई जाए, दिन में सोने से बचा जाए। ये चीज़ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत ज़्यादा सोने और जागने से बचाव ज़रूरी है। 6 आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें बदन में दाखिल करें, वहीं बहुत सारी चीज़ों को बदन से निकालना भी ज़रूरी है। कि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, यूरिन, स्टूल। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूरिन सही पास नहीं हो रही है, पसीना रेगुलर जो आना चाहिए नहीं आ रहा, तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि ये बॉडी से रिमूव हो जाए
اور اس کے لیے جو طریقہ مناسب ہو سکتا ہے فزیشین سے کنسلٹ کر کے، ایرانی فزیشین سے کنسلٹ کر کے، اور جو بھی نیئرسٹ آپ کے فیملی فزیشین ہیں اس سے بات کر کے اس کو نارملائز کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں ٹاکسین جو ہوتے ہیں اور یہ ویسٹ جو ہوتے ہیں یہ انفیکشن کے لیے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں اور انفیکشن کو اسپریڈ کرنے میں اور انفیکشن کے چانسز اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بہت ساری چیزوں کا بدن سے نکالنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بدن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جیسے بلڈ ہے، یہ باڈی میں مینٹین رہنا، باڈی فلوئڈس ہیں یہ مینٹین رہنا باڈی میں ضروری ہیں، اور بہت زیادہ کسی بھی وجہ سے بلڈ کا بدن سے نکلنا ہو رہا ہے یا باڈی فلوئڈس نکل رہے ہیں تو اس کو ریٹین کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ 6 بنیادی باتیں ہیں، اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں تو امید ہے کہ ہم اپنی صحت کا کی حفاظت کر سکتے ہیں۔